आज फिर एक मस्जिद को संदेह के तौर पर टारगेट किया गया। जिस तरह बाबरी मस्जिद को 6 सितंबर 1992 में संदेह के तौर पर तोड़ दिया गया था। मस्जिद के सर्वे करने के दौरान 4 नौजवान की चली गई जान। आखिर क्या है संभल जिला की विवाद मंदिर मस्जिद को लेकर? आइए हम आज पूरे असलियत जानते हैं संभल जिला की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर एक मस्जिद को संदेह के तौर पर टारगेट किया गया। जिस तरह बाबरी मस्जिद को 6 सितंबर 1992 में संदेह के तौर पर तोड़ दिया गया था। 19 नवंबर 2024 में सिविल कोर्ट पर एक पिटीशन डाला जाता है हिंदू संगठन के द्वारा। उन लोगों का कहना था संभल जिला के शाह जामी मस्जिद की जगह एक मंदिर था जो बाबर के दौरान 1526 में उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई और उन लोगों ने कोर्ट से मस्जिद की सर्वे करने का परमिशन मांगा तो कोर्ट ने बिना सोचे समझे सर्वे करने का परमिशन दे दिया। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि अगर सेम पिटीशन किसी बुद्धिज्म ने डाला होता या फिर किसी क्रिश्चियन ने डाला होता या फिर किसी मुसलमान संगठन ने डाला होता तो क्या कोर्ट परमिशन देता? बल्कि आपको ये कानून दिखाकर 2 मिनट में आपका पिटीशन कोर्ट बाहर फेंक देता। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लागू होता है। दफा नंबर 3 इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले कोई भी पूजा स्थल मंदिर मस्जिद जो अस्तित्व में आए उनको आप किसी भी हाल में तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, किसी भी हाल में उनको आप तब्दीली नहीं कर सकते। जैसा है वैसा ही रहने देना होगा। कोई भी इंसान मस्जिद की तोड़फोड़ नहीं कर सकता। दफा नंबर 4 में कहा कि मस्जिद मंदिर को लेकर कोई भी मुकदमा दरखास्त या फिर कोई भी अपील कोर्ट में दायर नहीं की जा सकती, कोई भी पिटीशन कोर्ट में डाल नहीं सकते। अगर कोई भी इंसान इस कानून के उल्लंघन करता है तो उसको जुर्माना देना होगा और साथ ही 3 साल तक की जेल भी हो सकते हैं। लेकिन यह अफसोस की बात यह है कि सिविल कोर्ट ने बिना सोचे समझे संभल जिला के शाह जामी मस्जिद को सर्वे करने के लिए परमिशन दे दिया। लेकिन सोचने की बात यह है कि जिस दिन पहला पिटीशन डाला उसी दिन पहला सर्वे हो गया। पहला सर्वे हुआ था 19 नवंबर 2024 को। जब पहला सर्वे हुआ तो मुसलमानों का कोई रिएक्शन नहीं था, कोई वायोलेशन नहीं था, अच्छी तरह सर्वे हो चुका था। सर्वे खत्म होने के बाद जब हिंदू लोगों को कुछ नहीं मिला, कुछ एविडेंस कुछ प्रूफ नहीं मिला जिससे ये साबित कर सके कि यहाँ पहले एक मंदिर था जिसको तोड़कर इस मस्जिद को बनाया गया, तो फिर उन लोगों का मन नहीं भरा, उन लोगों का प्यास नहीं बुझा, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हर मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाई गई, हर मस्जिद के नीचे मंदिर है। फिर उन लोगों ने कोर्ट पर दूसरा पिटीशन डाल दिया और उस पिटीशन में उन लोगों का दावा था कि अब वो मस्जिद की दीवारों को और पत्थर को जांच करेंगे जिससे वो साबित करेंगे कि यहाँ एक मंदिर था। जब ये दावा कोर्ट पर रखा तो कोर्ट ने दोबारा सर्वे करने का परमिशन दे दिया। जब दूसरी बार सर्वे करने के लिए गया तो वहाँ कुछ पत्थरबाजियाँ हुई, हंगामा हुआ जिसके दौरान 4 नौजवान शख्स की जान चली गई। उसी तरीका को अपनाकर, सेम मेथड को अपनाकर आप तक कितने मस्जिद को शहीद कर चुके हैं, कितने मस्जिद को तोड़ चुके हैं। अगर इसी तरह सिलसिला जारी रहा, अगर इसी तरह मस्जिद को तोड़ते रहे तो एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि एक भी मस्जिद इस ज़मीन पर नहीं होगी। उसी तरह बाबरी मस्जिद को 6 सितंबर 1992 में संदेह के तौर पर तोड़ दिया गया था। हिंदुओं का कहना था कि बाबरी मस्जिद की जगह एक राम मंदिर था जो बाबर के दौरान बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1528 में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। जब यह मुद्दा इलाहाबाद के हाई कोर्ट में पहुंचा तो इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद की 2.77 एकड़ ज़मीन को 3 हिस्सा में बांटा जाता है। एक हिस्सा राम मंदिर के लिए और दूसरा हिस्सा मस्जिदों के लिए और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े के लिए जाता है। हाई कोर्ट के इस फैसला को चुनौती देते हुए तीनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट पर अपील किया। सुप्रीम कोर्ट में 9 नवंबर 2019 में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जो बाबरी मस्जिद की 2.77 एकड़ ज़मीन
ये सब राम मंदिर के लिए दिया जाता है और उसके बदले मुसलमान को 5 एकड़ जमीन दिया जाता है नई मस्जिद बनाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह तक भी कहा कि ये जो बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ हुई यह सब गैर कानूनी था, यह गैर कानूनी तौर पर तोड़फोड़ हुआ। उसी तरीका को अपनाते हुए ज्ञानवापी मस्जिद को भी तोड़ दिया, शाही ईदगाह मस्जिद को भी तोड़ दिया। यहाँ तक कि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो काबा है उसके नीचे भी मंदिर है, उसको भी तोड़कर देखना चाहिए। लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, आप ज़रा सोचिए। संभल जिला का आप बहुत ही गंभीर हालत है और हाई कोर्ट ने सर्वे को रोक दिया। ऐसे सर्वे का ऑर्डर नहीं पास करना चाहिए जो गलत है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो शहीद हो चुके हैं उनके लिए भी दुआ कीजिए और जो घायल हैं, जो जख्मी हुए हैं उनके लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह ताला उनको अच्छा कर दे और अल्लाह ताला हम सबको हिफाजत फरमाए। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे बात को समझ पाएंगे और समझने की कोशिश कीजिए, आप लोगों के समझ में आ जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।